खबर गोंडा जिले से, जहां आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की अमृत योजना के तहत देश के 500 शहरों में गोंडा नगर पालिका शामिल किया गया है। गोंडा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना का हिस्सा है। शहर में पार्किंग जाम की समस्या का समाधान कराने के साथ ही नई कॉलोनियों को विकसित करने के साथ ही सुविधाओं का विकास किया जाएगा। गोंडा देवी पाटन मंडल मुख्यालय नगर पालिका परिषद शहर से सेठ झंझरी ब्लॉक व पंडरी कृपाल ब्लॉक की 29 ग्राम पंचायतों के सीता विस्तार कवायद शुरू। गोंडा नगर पालिका सीमा विस्तार को लेकर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा एक कार्यक्रम में गोंडा पहुंचे। उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि कई प्रस्ताव आए, उचित समय पर विचार होगा। ग्राम प्रधान कार्यकाल पूरा होने पर जब ग्राम पंचायत चुनाव आ जाएगा तब हम विचार करेंगे, जिसको जंजरी ब्लॉक के 22 व पंडरी कृपाल ब्लॉक के 7 ग्राम पंचायत, कुल मिलाकर 29 ग्राम पंचायतों को शामिल कराने की मांग की गई है। सीमा विस्तार से ये फायदा, नगर पालिका का सीमा विस्तार होने से पालिका को राजस्व की आय बढ़ जाएगी। यहाँ पर रह रहे लोगों को जल और मकान पर वसूला जाते और उन्हें मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इससे आर्थिक संकट से जूझ रहे नगर पालिका परिषद को काफी फायदा होगा। यह आपका कौन सा ग्राम सभा है? क्योंकि नगर पालिका परिषद गोंडा में आपका ग्राम सभा सीमा विस्तार में सम्मिलित हो रहा है। क्या आप इसको लेकर तैयारियां हैं? और अभी मंत्री जी ने कल एक प्रोग्राम में कहा कि जो ग्राम पंचायत इसमें सम्मिलित हो रही हैं उनका कार्यकाल पूरा होने पर उनको विचार किया जाएगा। कैसा देख रहे हैं और क्या इस पे आपके कहना, थोड़ा परिचय देते हैं। मेरा नाम राम प्रकाश भारती, प्रधान प्रतिनिधि रूदपुर विशन मौजा रूदपुर विशन पोस्ट केशव पहाड़वा, जिला गोंडा, ब्लॉक झंझरी के रहने वाला हूँ। विचार यही है, हमें तो मंत्री जी ने जो कहा है उस पर भी खुशी भी है, और उसमें क्या बोलते कार्यकाल पूरा होने पे उन्होंने कहा कि ये सबमिट होगा। ठीक है, फिर चुनाव अगर होगा, हम लोग का कार्यकाल हो जाए, फिर जनता का फैसला होगा, जो जनता के हाथ में होगा वही हम लोग किया जाएगा। तो क्या आप वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ेंगे? जो जनता मेरी फैसला करेगी, जनता की सब कुछ है, वो मेरे माँ बाप हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। क्या आप प्रधान रहते हुए क्या विकास आपके यहाँ हुआ है? विकास हमारे ग्राम सभा में जो हुआ है, 92 ग्राम सभा में वो विकास नहीं हुआ है। जो आज 70 साल में नहीं हुआ विकास, वो मैंने विकास कराया है। जैसे कि कौन मेन आपके यहाँ आपके रहते हुए विकास हुआ आपके ग्राम सभा? हमारे ग्राम सभा में विकास, स्कूल की बाउंड्री कभी नहीं हो पाई, काफ़ी लोग पहुँचे, नहीं करा पाए। 2 स्कूल की बाउंड्री कराए, एक केशव पहाड़ एक वहाँ की कराए, रूदपुर विशन का कराए, एक कराए जगदीशपुर का बाउंड्री। जो बाउंड्री की बहुत ज़्यादा विवादित थी वो बाउंड्री मैंने कराया। समझा शौचालय किसी नहीं बनवा पाया, आज तक कई जगह खोदा गया, वो मैंने बनवाया। जो सड़कें सब बनवाएं, इतने सड़कें हैं, वो देख लीजिए, खुद विकास आपको नज़र आएगा। दादाजी, ये कौन सा ग्राम सभा है? और ये झंझरी और पंडरी 22 झंझरी के और 7 पंडरी के ग्राम सभाएं नगर पालिका गोंडा सीमा विस्तार में जा रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के यहाँ के जो विधायक थे प्रतिभूषण ने, उन्होंने सिफारिश भी की है। वहाँ से लेटर आया है, यहाँ डीएम द्वारा उसका सर्वे भी कराया जा रहा है, उस पर मंथन चल रहा है। तो आपका ग्राम सभा अगर नगर पालिका में सम्मिलित हो जाता है तो कैसा रहेगा, या आप प्रधान रहते विकास किए हैं? थोड़ा परिचय देते बताएं। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम संजय तिवारी है और मैं इस ग्राम पंचायत है ये सोनी हरलाल है, विकासखंड झंझरी, जनपद गोंडा। यहाँ प्रधान हमारी जो है छोटे भाई की औरत है विमलेश देवी। मैं प्रतिनिधि का कार्य करता हूँ। तो जो आपने अभी पूछा कि नगर पालिका सीमा विस्तार में ये गांव जा रहा है, तो ये पिछले दफ़ा भी जो है हम लोग चुने गए थे, उसके 1 साल बाद ये जो है शुरू हुआ था कि ये जा रहा है, नगर पालिका में जा रहा है। लेकिन बस उसके बाद में हम लोगों ने जो थोड़ा विरोध किया, हाई कोर्ट भी गए थे हम लोग, लेकिन अब किस ढंग से, हालांकि हाई कोर्ट में रिट खारिज हो गई थी, स्वीकार नहीं की गई थी, उसके बाद में रुक गया, ये मामला ठंडे बस्ती में हो गया। अब फिर चुनाव ग्राम पंचायत का 1 वर्ष बाद होना है और फिर ये शुरू हो गया है। तो हमारे विचार से जो आपने अभी पूछा है कि ये नगर पालिका में जाएगा तब सही रहेगा या ग्राम पंचायत में जाएगा तब, मतलब ये रहेगा स्थायी स्थित रहेगा तब सही रहेगा, तो हमारे ख्याल से ऐसा है कि जो ग्राम पंचायत है अभी हमारे यहाँ जो है 80% जो है एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ है। अभी इधर देख लीजिए,
इधर देख लीजिए तो अभी गन्ना की जो है बुआई झोंक के हो रही है, गेहूं धान सब बराबर जो है बोए जा रहे हैं। हमने गांव में कई लोगों से सर्वे किया है, कई लोगों से वार्ता की है, सभी लोग यही कह रहे हैं कि प्रधान जी अभी जो है ये नगर पालिका में जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इतने टैक्स लग जाएंगे, तो हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, तरह तरह के टैक्स बन जाएंगे और जनता के ऊपर अनावश्यक फालतू खर्चे आ जाएंगे। तो उसमें विकास सुविधाएं तो मिलेगी नगर पालिका में? कोई हमारा क्षेत्र इतना अभी पीछे एग्रीकल्चर में है, इतना जल्दी कोई विकास हो ही नहीं पाएगा, केवल खर्चा बढ़ेगा, केवल फालतू के खर्चे। सरकार का फायदा होगा, जनता को कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपका नगर पालिका में चला गया तो क्या आप तो सरकार है, नहीं, वो तो अलग सोचा जाएगा, वो तो बात का बात है, उस बाद में सोचा जाएगा। अगर देखेंगे, अगर रहेगा समझ में आएगा, लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल सरकार को कोई रोक भी तो नहीं सकता। फिलहाल आपने हमारा जो इंटरव्यू लिया उसके विषय में तो इसके तरफ से ये कह रहा हूँ, हमारे समझ में तो नहीं सही है। परिचय देते बताएं, क्योंकि आपका ग्राम सभा के राजापुर जो है वो सीमा विस्तार नगर पालिका में जा रहा है, 29 ग्राम सभाओं में जो सम्मिलित होने हैं। इसको लेकर क्या आपको कहना है और क्या क्षेत्रफल है जो आप? ऐसा है कि हमारा नाम जगदीश प्रसाद यादव, प्रधान ग्राम सभा मथुरा चौबे का हूँ, हैं, और ये ग्राम सभा राजापुर में बैरागी पुरवा लगता है। ये कुछ शायद दिन नेता वाला गांव है ये, और हाईवे के बगल में थोड़ा ये निकलता है राजापुर, मतलब रेवन्यू विलेज, ये पूर्वे का मतलब राजापुर लग रहा है मौजा, तो उसी में से काट करके इसका पूरा करके बनवाया गया था। तो ये मथुरा चौबे यानी बैरागी पुरवा राजापुर मथुरा चौबे लिखा जाता है, हैं। इसकी ये नौयत है और ये इसीलिए मतलब वो हुआ है। अच्छा, ये नगर पालिका में अगर चला गया और वहाँ पर तो क्या आप प्रधानी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपका ग्राम सभा में वोटर भी कम हो जाएंगे, तो क्या इधर आप रहेंगे कि उधर सभा से भी चुनाव में जाएंगे? नहीं, हम ऐसा है कि हम मथुरा चौबे में रहेंगे, अपने यहाँ प्रधानी लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मूल निवासी मतलब इसी मथुरा चौबे में पढ़ रहे हैं, और हमारा मतलब ये है, तो हम यहाँ लड़ेंगे, वहाँ सभासदी नहीं लड़ेंगे। अच्छा, वहाँ पर क्या आपने विकास किया है? वहाँ भाई ऐसा लैट्रिन सुविधा, आवास सुविधा ये सब दिया है, और छोटा मतलब एक पुरवा है, तो लगभग सब आज से शुरू से आज तक सब आवास भी पा चुके हैं। वर्तमान में किसी का कोई बाकी नहीं है। सड़क भी लगभग बन गई है सारी, नाली भी बन गई है, ये सब विकास किया है। लाइट नहीं थी, लाइट की व्यवस्था कराया गया है हमारे द्वारा, हैं, पूर्व में। तो आप अगर नगर पालिका में हो जाता है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, नगर पालिका हो जाए भाई, सरकार के उसमें है ये जो है ये ग्राम सभा की वजह से इसमें बजट कम आती है, संख्या मतलब कम है वोटरों की, इसलिए बजट कम आती है, डेवलप नहीं हो पाता है, सड़क और नाली ये सब निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए अगर नगर पालिका में चला जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, सब विकास होगा, नाली नर्मदा विकास होगा, लाइट सुविधा होगी, सारी सुविधाएँ होगी। भैया परिचय देते बताएं, क्या नाम है, कौन सा ग्राम सभा है? क्योंकि आपका जो बिमौर और स्मृति रिसेन है 29 ग्राम सभाओं में ये नगर पालिका सीमा विस्तार में जा रहा है, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं, थोड़ा बताएं परिचय दें। मेरा नाम राम प्रताप सिंह है, मैं प्रधान प्रतिनिधि इमरती बिसेन का हूँ। मेरी ग्राम पंचायत इमरती बिसेन है। इसमें 2 राजस्व ग्राम आते हैं, एक बिमौर और इमरती बिसेन। ये सीमा विस्तार में आपका गांव भी जा रहा है, प्रधान से क्या विकास आपने किया है और क्या नगर पालिका हो जाने पे आपके यहाँ गांव के लोगों पर लाभ क्या रहेगा, थोड़ा बताइए। हाँ, सुना तो है हमने भी कि सीमा विस्तार में हमारा ग्राम पंचायत जा रहा है। हमने अपने ग्राम पंचायत में तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे नालियाँ बनवाए हैं, सड़क बनवाए हैं, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण हुआ है, विद्यालयों में काम हुआ है। और जब ये नगर पालिका में जाएगा हमारा ग्राम पंचायत, तो जैसे अभी हमने ये देखा है कि बाजार नगर पालिका के क्षेत्र में जब हम घुसते हैं तो तमाम जगह देखते हैं कि भी वो सुविधाएं नगर पालिका नहीं दे पाई है अपने सीमा विस्तार में, अपने सीमा में। जब वहाँ नहीं दे पाई है पिछले 20 सालों से जो नगर पालिका क्षेत्र में आ गए, तो हमारे ग्राम पंचायत में क्या सुविधाएं वो देंगी? क्योंकि अभी तो हम प्रधान हैं गाँव के, जनता हमसे सीधे आके मिल लेती है, फिर वो चेयरमैन को ढूंढने कहाँ जाएगी? सभासद के पास वो बजट नहीं होता है कि वो कोई काम करा सके, वो तो चेयरमैन पे ही निर्भर होता है।
वो उनसे जाके कहेगा, फिर वो काम होगा। लेकिन आज के डेट में प्रधान को तुरंत आदमी पकड़ता है जाके कि भैया ये काम हमारा है, इसको करवा दीजिए, प्रधान जाके काम करवाता है। तो आपके अगल बगल देख रहे हैं कि जो बिमौर में रोड पर बाराई रोड पे ये इसमें तो ज़्यादातर सब प्रॉपर्टी डीलर देख के मकाने बन रही हैं। हाँ, बन रही हैं, कुछ बन गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ 60 से 70% कृषि योग्य भूमि हैं, जहाँ पे कृषि ही चल रही है, उसी मेन है। तो क्या नगर पालिका होने से गांव के लोगों का विकास का रास्ता और बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना प्रधान करवा देगा। दानेपुर की नगर पंचायत है। मैं यहाँ के जिले के नगर वासियों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई दूंगा। नगर पालिका में 29 ग्राम पंचायतों को जोड़ने सीमा विस्तार की चर्चा पहले भी चल रही थी, इस बार भी आपके यहाँ गई है, तो उस पर कुछ प्रधान उस पे ऐसे तमाम प्रस्ताव हम लोगों के पास आए हैं, जहाँ कुछ जगहों की नगर रचना नई करनी है, नए नगर बनने हैं। जैसे 3 साल पहले ये बना था, वैसे अन्य गांवों को भी नगर पंचायत बनाने का भी प्रस्ताव आ रहा है। कुछ नगर पंचायतों के विस्तार का भी प्रस्ताव आ रहा है, नगर पालिकाओं के विस्तार का भी प्रस्ताव आ रहा है। हम लोग ये सारे प्रस्ताव पर विचार करेंगे, उचित समय पे इसका विचार होगा। और इतना मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी ग्राम पंचायत प्रधान की कार्यकाल में कोई विक्षेप न आवे। हम एकदम ग्राम पंचायत के नज़दीक, चुनाव जब आ जाएगा उसके नज़दीक हम ये काम करेंगे। गोंडा में आपने कहा था सीवर लाइन मिल जाएगा, 3 सालों से सीवर लाइन नहीं मिला गोंडा जनपद को अभी तक। गोंडा जनपद में आप देख रहे हैं, आप यहाँ अपना कैमरा लगा करके मैंने जिसकी जिक्र किया, इसी गांव में, इसी नगर पंचायत में अभी ये नवरचित नगर पंचायत है। हार्डली यहाँ 36 महीना, 35 महीना, 30 महीना हुआ और यहाँ नाला बनना शुरू हो गया है कि नहीं हो गया है? आपने वादा किया था 3 साल पहले। वादा पूरा हो रहा है, ये वादा पूरा हो रहा है। वादा नाला बन रहा है, नाला बन रहा है। आप जाके उसकी फोटो ले लीजिए।